गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति जी अमीर और गरीब सभी के घरों में पधारे हैं। श्री गणेश तो सिर्फ प्रेम का भाव देखते हैं, इसलिए आप उन्हें जो भी भोग लगाएं प्रेम और सेवा के भाव से लगाएं। श्री गणेश और कुबेर की इस कहानी से हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम कितने भी धनी क्यों न हों। क्या आप जानते हैं कि एक बार कुबेर जी ने महाभोज रखा, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया। उन्हें अपने धन का अहंकार हो गया था। वे अपना ऐश्वर्य सबको दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महाभोज रखा। पर जब महाभोज में महादेव और माता पार्वती नहीं आए, तब कुबेर जी स्वयं उन्हें निमंत्रण देने के लिए कैलाश गए। जब उनसे इस भोज का उद्देश्य पूछा गया तो उनके पास उत्तर नहीं था, क्योंकि वे यह भोज तो केवल अपने धन और ऐश्वर्य का दिखावा करने के लिए कर रहे थे। महादेव और माता पार्वती को इस बात का भान हो गया और उन्होंने गणेश जी को अपनी जगह उस भोज में भेज दिया। कुबेर जी बहुत प्रसन्न। उन्हें लगा कि एक नन्हा सा बालक कितना अधिक भोजन कर लेगा, पर श्री गणेश तो ठहरे लंबोदर हैं। उन्होंने कुबेर की सारी रसोई ही खाली कर दी, जो पड़ा था सब कुछ खा गए। फिर भी उनका पेट नहीं भरा। कुबेर जी विचलित वे दौड़े दौड़े कैलाश गए और महादेव और माता पार्वती से सहायता मांगी। फिर महादेव ने मुट्ठी भर चावल कुबेर को थमा दिए, जिसे खाकर गणपति जी तृप्त हो गए। अपनी इस लीला से श्री गणेश ने कुबेर को यह संदेश दिया कि संपत्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह कभी भी किसी की भी भूख नहीं मिटा सकती, यदि उस संपत्ति का मनुष्य को अहंकार हो। वहीं यदि भोजन प्रेम से परोसा जाए तो एक मुट्ठी भर चावल भी किसी की भी भूख मिटा सकते हैं। श्री गणेश और कुबेर की इस कहानी से हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम कितने भी धनी क्यों न हो जाएं, हमें नम्रता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नम्रता के जाते ही मनुष्य में अहंकार आ जाता है और फिर यही अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति जी अमीर और गरीब सभी के घरों में पधारे हैं। जहां अमीर व्यक्ति के घर 56 भोग बने होंगे, वहीं किसी गरीब के घर मात्र मोदक और लड्डुओं से बाप्पा को भोग लगाया गया होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ अमीर परिवार को ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री गणेश तो सिर्फ प्रेम का भाव देखते हैं, इसलिए आप उन्हें जो भी भोग लगाएं प्रेम और सेवा के भाव से लगाएं। फिर वो चाहे एक लड्डू ही क्यों ना हो, उसे भी विघ्नहर्ता सहृदय स्वीकार करेंगे। पर हाँ, यदि आपने अपने अहंकार में आकर अपने धन का दिखावा करने के लिए बहुत सुंदर सजावट की होगी, अनेक प्रकार के पकवान बनाए होंगे, तो भी गणेश जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यदि गणेश जी का आशीष पाना है तो उनकी सेवा प्रेम पूर्वक करें। विघ्नहर्ता आप सभी के विघ्न हरे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।